मूवी की स्टार्टिंग एक कपल को दिखाने से होती है जिसमें ना एक जो फीमेल थी ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसको मतलब बच्चा चाहिए था। बट वो जो जिस इलाके में रहते थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब ट्रैफिक का शोर ये सब था। तो वहाँ पे कंसीव नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे इन शोर से। और वो दोनों आज से ज़्यादा लड़ते ही रहते थे उस वजह से। तो एक दिन उनके दोस्त उनके घर पे आते हैं और वो उनको एक कम्युनिटी के बारे में बताते हैं जहाँ पे ना बहुत लोग बहुत शांति से रहते थे। वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो उसको देख के जो वो फीमेल जो लड़की होती है ना वो सोचती है कि हाँ ये अच्छा है, यहाँ चलते हैं। बट दूसरी तरफ जो उसका पति था ना वो सोचता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। जो सामने जो औरत होती है ना जो उनकी दोस्त आई होती है वो उन्हें ये बताती है कि यहाँ हम इसलिए नहीं रह पाए थे क्योंकि ना वहाँ पे रूल है कि दो बच्चे ही करने पड़ते हैं वहाँ पे रहने के लिए। तो वो बोलती है, मतलब कुछ अजीब ही बात सुनने में लगता है। तो अगले दिन वो दोनों जो कपल होते हैं वहाँ पे वो देखने के लिए निकल जाते हैं उस कम्युनिटी को, क्योंकि वो बहुत शोर शराबे से अलग था। तो जब वो वहाँ पहुंचते हैं ना तो गेट पे कोई गार्ड भी नहीं होता। गेट ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाता है। खुलने के बाद ये लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पे जो कम्युनिटी की प्रेसिडेंट थी वो उनको सब बताती है कि हाँ बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो वहाँ पे ये भी देखते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। वो यही बताते हैं कि हमारे कम्युनिटी में रहने के लिए ना तुम्हें दो बच्चे करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है वो भी बुरा नहीं मानती और वो भी सोचती है कि हाँ मैं कर लूंगी, क्योंकि उसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और वो कंसीव करने के लिए इस कम्युनिटी में आई थी। तो वो दोनों वो तो पूरा अपार्टमेंट देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे जो पहले वाले दोस्त ने क्यों छोड़ दिया ये अपार्टमेंट। तो बोलते हैं कि उनका कोई बिजनेस इशू था, उनको कहीं जाना था तो उस वजह से ऐसा हुआ। तो उनको वो पूरा दिखाती है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इतने सस्ते में इतना अच्छा अपार्टमेंट। तो वो कहती है कि सस्ता तो नहीं है ये, कि इसका जो रेट है वो कम भी नहीं हो सकता। तो आप एक फॉर्म भर दो, अगर आपका नंबर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा। हम यहाँ कपल्स के लिए उनकी मदद करने के लिए ये फॉर्म भरवाते हैं, तो आप भर दो। अगर आपका नंबर आ गया तो आप इस घर में आ सकते हो। तो जो लड़की थी ना तो उसका हस्बैंड उसके लिए करना चाहता था ये, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वो उसके लिए वहां पे वो फॉर्म भर देता है। वो दोनों वहां पे वो फॉर्म भरते हैं और भरने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद उनके 2 दिन के अंदर अंदर उनका नंबर भी आ जाता है और वो 1 महीने बाद वहाँ शिफ्ट भी हो जाते हैं। वो वहाँ पे आने की बात ये थी कि पूरी जो कम्युनिटी के लोग थे ना वो उनका स्वागत करते हैं वहाँ पे आने का। वो दोनों वहाँ पे अब कंसीव करने का प्लान भी करते हैं और उसका हस्बैंड मान भी जाता है कि हाँ आप करेंगे। उसके अगले दिन ही ना उनके जो साइड में रहने वाले जो नेबर्स होते हैं वो उनके घर में आने की कोशिश करते हैं घुसने की। उनके अंदर जो उसमें से जो लड़का था ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है बात, बट वो आ जाता है अगले दिन ही। जो उसकी वाइफ होती है ना वो बाहर कम्युनिटी में जो मॉल थे और शॉपिंग में ज्यादा वहां जाती है। वो उसको ऐसा लगता है कि ना उस पर कोई नजर रख रहा है, बट वो उस चीज को इग्नोर कर देती है और अपना शॉपिंग वॉपिंग करती है। उसके बाद क्रिसमस का टाइम आता है और ये पूरी वहाँ पे क्रिसमस पार्टी करी जाती है वहाँ पे। तभी ना जो उसका नेबर था ना उसमें से एक औरत अपने ना हस्बैंड को थप्पड़ मार देती है बहुत जोर से और वो गिर जाता है आदमी। उसका पैर खराब था तो वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी वाइफ ने उसकी मदद भी नहीं करी वहां पे उठने के लिए कि मैं उसकी मदद कर दूं। तभी जो वहां पे वो जो आदमी होता है वो खुद आता है उसको उठाता है वहां पे। और बट उसको वही चीज अजीब लगती है। अगले दिन ही वो ना उस अपनी नेबर से पता करने के लिए भी जाता है कि ऐसा क्यों करा आपने। तो वो चली जाती है और उसके हस्बैंड का भी पूछता है कि आपके हस्बैंड कहाँ है। तो बोलते हैं कि ना उनके भाई की तबीयत खराब है तो वो चले गए हैं। और वो भागते भागते अपने घर के अंदर चली जाती है, जो बहुत ज्यादा अजीब था। उसी दिन रात को ये दोनों सो गए थे तो उसमें से लड़के को तो नींद नहीं आ रही थी। तो वो टीवी देखते थे ना बहुत सारे चैनल थे, वो तो स्क्रॉल कर रहा था, मतलब कर रहा था। तो तभी उसको एक चैनल दिखता है जहाँ पे उसके नेबर्स की फोटो आ रही होती है, मतलब वीडियो चल रही होती है लाइव। जहाँ पे एक दूसरे वो हाँ, लड़के के साथ वहाँ पे फिजिकल हो रही थी। उसी टाइम उसके हस्बैंड आ जाता है और वहाँ मार कुटाई शुरू हो जाती है। जो उसको ये चीज अजीब लगती है पर वो हटा देती है। उसके तुरंत बाद वो ना अपने मेल चेक कर रहा होता है, वॉइस मेल चेक कर रहा होता है लोगों के। तो तभी उसको अपनी वाइफ का एक ना मेल दिखता है, वॉइस मेल दिखता है जो किसी उसके नेबर्स ने ही भेजा था उसे पूछने के लिए कि आप कंसीव कब कर रहे हो। तो ये चीज उसको नहीं लगती तो ये अपनी वाइफ से पूछने जाता है, पर उसकी वाइफ कहती है वो मेरे दोस्त बन गए हैं, ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तो वो सोचते हैं इसने इतनी जल्दी यहाँ पे दोस्त ही बना लिए, ये मतलब उसको ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती वहाँ पे। और उसकी वाइफ उसको आराम से उसको बात लेके वहाँ पे टाल देती है। अगले दिन ना वहाँ पे एक पूरी पंचायत बिठाई जाती है जहाँ पे जो उस वाइफ ने अपने पति को थप्पड़ मारा था वही दोनों सामने खड़े होते। तो वो बोलते हैं कि हम इनके फैमिली में क्यों अनदेखा कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, वो अपने आप ही इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। बट वो जो पूरी कम्युनिटी की प्रेसिडेंट थी वो कहती नहीं, हम सब फैमिली हैं और हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा।
बट यहाँ पे जो बॉबी था, उस लड़के का नाम बॉबी था, बट वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और एकदम चुप रहता है। जो उनकी प्रेसिडेंट है वो कहती है कि इस औरत को हम पिग्गी वाला मास्क पहना के और सारे लोग इसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। जो बॉबी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। वो जाके उस औरत की मदद भी करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे जो पुलिस थी ना, वो भी कुछ नहीं कह रही थी, वो भी उनका उल्टा साथ दे रही थी और कह रही थी ये सब लीगल है। तो वो उस औरत के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए भी कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको इतना जलील क्यों कर रहे थे। जब वो उसके पास जाते हैं वो उल्टा उस पर चिल्लाती है, कहती है चले जाओ यहाँ से, जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। और वो वहां से उतर के वहां से चला जाता है। सारे लोग उसको बहुत अजीब वियर तरीके से देख रहे होते हैं, पर वो वहां से चला जाता है। जाने के बाद उसको वही हस्बैंड वाइफ दिखते हैं उसके, और वो एकदम खुश थे। वो एक दूसरे को मतलब ना प्रिडिक्ट करा रहे थे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बट वो दोनों एक खुश नहीं थे। बट वो बॉबी उस चीज को इग्नोर करता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो ना वहाँ पे देखता है प्रेसिडेंट आई हुई है, और वो उससे एक फीमेल लड़की भी ला रखी है। उन्होंने कहा है कि ये यार तुम्हारे घर में रहेगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो यहाँ पे ये भी बताते हैं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट शायद ध्यान से नहीं पढ़ा बॉबी, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम 5 महीने में कंसीव नहीं कर पाते तो तुम्हें इस घर को खाली भी करना पड़ेगा, और उल्टा जो पैसा तुमने हमें दिए भी हैं वो पैसे भी तुम्हें हम वापस नहीं करेंगे तुम्हारे घर के लिए। तो तुम सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। तो ये चीज सुन के जो उसकी वाइफ थी अपनी वाइफ को बोलता है ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था वो लाता है, तो उसमें ये सब लिखा होता है जो वो बोल के गई थी। और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे जो अगर तुमने कंसीव नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। वो उसकी वाइफ तब भी उस कम्युनिटी में रहना चाहती थी। वो समझाता है कि ये हमारी जो लाइफ है वो रूल मतलब वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, हमें नहीं रहने दे पा रहे ढंग से। तो बट वो तब भी जिद करती है कि मुझे इसी कम्युनिटी में रहना है, मैं अपने बच्चे को इसी में ही पैदा करना चाहती हूँ। बट वो समझ जाता है उसको, बट वो बिल्कुल भी उसकी एक बात नहीं समझती। वो जाके अपने लॉयर को, अपने दोस्त था उसका एक लॉयर, वो उसको भी सारी बात बताता है। वो कहता है कि तूने इस पे साइन कैसे कर दिया भाई, इस पे इतने तो अजीब अजीब से रूल्स लिखे हुए हैं। वो कहता है कि तू पता तो कर, ये जो तुमसे पहले यहाँ पे रहता था उसके साथ ऐसा हुआ क्या है जो उसने यहाँ पे खाली कर दिया। दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ थी, उसका जो माइंड था वो वॉश करने में लगे हुए थे। सारे कम्युनिटी के लोग उसका माइंड पूरा वॉश कर रहे थे। वो वॉश करवा भी रही थी अपना माइंड। उसको बताते हैं कि वहाँ पे जो यहाँ पे कम्युनिटी के बच्चे हैं ये आज वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, क्योंकि इस कम्युनिटी का ना ताल्लुक बहुत ऊपर से है, बड़े बड़े लोगों से हैं। तो ये सब चीज से सुन के अपना माइंड वॉश कर रही थी पूरा। तो दूसरी तरफ जो उसका हस्बैंड होता है, उसके जो लॉयर होता है, वो ये बताता है कि जो तुम्हारे से पहले जो यहाँ बंदा रहता था ना, उसको तो उसका कुछ पता लेना पता ही नहीं है वो बंदा है कहाँ। उसको तो ऐसा लगता है उसको तो जमीन ही खा गई हो। दूसरी तरफ जो बॉबी था वो पता करने जाता है अपने नेबर से, बट उसके नेबर्स कुछ भी नहीं बताते। जो उनसे पहले यहाँ पे जो बंदा रह रहा था उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताते, और उल्टा गेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे उसको एक बात और पता चलती है, अगर तुम यहाँ पे लोगों के रूल्स नहीं मानोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, तो वो तुम्हें उल्टा मार देंगे। तो एक दिन वैलेंटाइन डे आता है, और वो जो उसकी वाइफ होती है बॉबी की, वो उसको प्रेगनेंसी की न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। उससे पहले ही ना उसके पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं उसकी वाइफ के पास कॉन्ग्रेचुलेशंस के। जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बॉबी को कि मेरे से पहले मेरी वाइफ ने सबको बता दिया, क्योंकि पहले ये खुशी मुझे बतानी चाहिए थी। तो वो एक दिन अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे एक औरत उनके पास आती है एकदम से हक्का बक्का करने के लिए, और उतनी देर में उसको एक गाड़ी मार जाती है उस औरत को। और वहां पे पुलिस आती है तो वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है तो क्या हो गया, ये औरत ड्रग थी, उसने ड्रिंक कर रखी थी, मर गई तो क्या हो गया। ये सुन के बॉबी एकदम शॉक हो जाता है, यार ये बात बोल कैसे रही है एक औरत की, यहाँ पे डेथ हो गई है। ऊपर से वो अपने घर चला जाता है अपनी वाइफ को लेके। और वहां पे जब वो खुद अपने टीवी में बैठ के जब ये देखता है ना, तो वो देखता है कि ये सब चीजें जो उस औरत को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है अब, ये सब उसको टीवी में दिखाया जा रहा था। और जब वो टीवी का चैनल चेंज करता है ना, तो उसको अपने नेबर्स घर का दिखाया जाता है कि उसके नेबर्स उस घर में हैं, उनके घर में ये हो रहा है। और जब वो नेक्स्ट चैनल वहां पे करता है ना, उस नेक्स्ट चैनल में उनको अपने खुद का पूरा दिखता है, क्योंकि उसको दिखता है कि उसके घर के अंदर कैमरेस लगाए गए हैं। उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है उनके घर में। उनके घर में उनको हर कोई देख रहा है। सबके पास जो उनका टीवी का ये जो टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है उनका, और यहाँ पे उन दोनों को सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फ्रीडम कुछ नहीं है। वो अपने नेबर्स के पास जाते हैं पता करने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है, बट उनके नेबर कहते हैं प्लीज
तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज हमें जाने दो। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है अगर तुम यहाँ कम्युनिटी के लोगों की बात नहीं सुनोगे तो वो तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर को जो कम्युनिटी में नहीं है उसको मार देंगे बाहर के। और यहाँ पे ये पता चलता है जो उस लेडी का जो हस्बैंड था ना, उसका भाई, उसको भी इन कम्युनिटी वालों ने मार दिया था क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा, और इसलिए उसको पनिश करने के लिए वो उसके भाई को मार दिया। यहाँ पे जो वो लेडी वो थी, उसकी वाइफ थी, वो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो प्लानिंग बना रहे थे कि अब इस कम्युनिटी से हम कैसे निकलेंगे। तो ये बहाना बनाते हैं कि एक दिन रात को बहुत ज्यादा पेट में दर्द करेगी बॉबी की वाइफ, और वो यहाँ से उसको जल्दी से लेकर जाएगा, और ऐसा ही होता है। वो बहाना बनाती है और वो इस कम्युनिटी से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन ही जब वो आते हैं ना, तो वो एक लड़की को लाता है जो उसको अगले दिन यहाँ से निकलना था, और वो सारा सामान लेके। तो वो कम्युनिटी वाले बेवकूफ तो थे ही नहीं, उनको पता चल जाता है कि इसने अपनी बीवी को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, अब वो यहाँ वापस नहीं आएगी। तो वो कुछ लोग लेके उसके घर में आती है और उसको पकड़ लेती है। यहाँ पे पकड़ने के बाद वो तभी उसके पैर में देखिए इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, तभी जो उसके नेबर्स की जो हस्बैंड होता है, उसका नेबर का हस्बैंड होता है, वो आ जाता है और वो उसके जो प्रेसिडेंट के गले में सीजर मार देता है और वो वहीं मर जाती है। तभी यहाँ पे जो बॉबी होता है वो भाग की तरफ भागता है अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से। वो भागता रहता है, बट वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है वो उसके दोस्त के साथ ही है, जिसने इस कम्युनिटी के बारे में उसे बताया था और जो यहाँ पे फंसाया था। तभी उस बॉबी को वहां पे वो लोग पकड़ लेते हैं। जो उसकी वाइफ थी वो तो उस लॉयर के साथ थी जिसने उसको फंसाया था, और वो लॉयर भी था बंदा। तो उसको वहां पे लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो बॉबी की वाइफ थी अब वो उस कम्युनिटी में रहती है, उसका एक बड़ा बेटा है 5 साल का, और वो वहाँ पे अब प्रेसिडेंट बन चुकी है उस कम्युनिटी की, और सेकंड बेबी का प्लान कर रही है वहाँ पे। उसी तरह वो लोगों को फंसाती है उस कम्युनिटी में आने के लिए। और दूर से हमें ये भी दिखाया जाता है जो बॉबी था वो ये सब बैठ के अपनी बीवी को देख रहा था, और जो उसके पैर थे उसके पैर काट दिए थे उसे पनिशमेंट देने के लिए कि वो यहाँ से भागा इस कम्युनिटी को छोड़ के। और अब वो भी सबको जो उसकी वाइफ थी वो सबको फंसाती है और ऐसे रखती है, सेकंड बेबी का प्लान कर रही है, और ऐसे सबके टेलीकास्ट चल रहे थे सबके टीवी। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।